बालोतरा में रहने वाली पचपदरा की ये बेटियां 12 जनवरी के उस खास दिन के लिए किस तरह से तैयारी कर रही है। बालोतरा और पचपदरा की दूरियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन पचपदरा की ये बेटियां अपने बचपन के उन दिनों को याद कर रही है, उस नादानी को याद कर रही है। वो सारे खेल अब इस उम्र में फिर खेल रही है। देखिए कितना सुंदर दृश्य, बचपन की उस नादानी को याद करती हुई पचपदरा की ये बेटियां। और ये तैयारी ये बता रही है कि उत्साह कितना लाजवाब है और पचपदरा में ये बेटियां धमाल करने को किस तरह से तैयार है। जी हाँ, बालोतरा में रहने वाली पचपदरा की ये बेटियां बचपन के उन दिनों को तरोताज़ा कर रही है, याद कर रही है, फिर जी करके दिखा रही है। और बचपन की ये नादानियां और वे सारे खेल एक के बाद एक, ये देखिए आंख मिचोली, कितना सुंदर दृश्य है साहब। मन को तरंगित कर दे रहा है ये वीडियो। इस वीडियो के पीछे ये भावना कि बेटियों ने तैयारी किस अंदाज में की है, भावना कितनी जुड़ी है, ललक है मन की। ये देखिए ये सारे गेम वो ही जो बचपन में खेला करते थे। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, एक बार फिर पचपदरा की बात करेंगे, पचपदरा की बेटियों की बात करेंगे। बेटियों को सलाम और पचपदरा की तैयारी, जिस तरह से पचपदरा हो रहा है अपने बेटियों के स्वागत सत्कार के लिए तैयार। आज उस क्रम में हम पचपदरा से बिल्कुल पास में, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, 10 मिनट का रास्ता, फासला तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कोई आयोजन बड़ा है तो फिर फासला नहीं देखा जाता, उस आयोजन की गरिमा को देखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बालोतरा की, और बालोतरा में जो पचपदरा की बेटियां रह रही है, उन बेटियों के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी मिली, उस जानकारी को पाकर के मैं हैरान रह गया। 10 मिनट का रास्ता। मैं जानता हूं कि पचपदरा की बेटियां जो बालोतरा में रहती है अक्सर पचपदरा में आती जाती रहती होगी, लेकिन उसके बाद भी 12 जनवरी को जो शुरू हो रहा है एक खास प्रोग्राम, उसकी तैयारी के लिए ये पचपदरा की बेटियां बालोतरा में जिस उत्साह के साथ तैयार हो रही है, वो उत्साह लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात, मुझे बात एक ये भी पता चली कि बालोतरा की जो चेयरपर्सन है सुमित्रा जी जैन, इन्होंने इनके उत्साह को बूस्ट किया है। बहुत बड़ी बात है। हमारा सलाम सुमित्रा जैन जी के पास भी जा रहा है कि उन्होंने बालोतरा की बहुओं को पचपदरा की बेटियों के उस कार्यक्रम में तैयार किया। श्रीमान, चलते हैं उस कार्यक्रम में कि जहां पर आपकी मुलाकात मैं करवा रहा हूं बालोतरा की बहुओं से, लेकिन पचपदरा की बेटियों से। तो आज हमारे साथ जुड़ रही है खुशबू बांटिया जी। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत। और एक दूसरा नाम खुशबू तातेड़ जी। खुशबू जी, क्या बात है, खुशबू जी का बहुमत है। अब खुशबू जी के साथ हम चलते हैं डिंपल तातेड़ जी के पास। डिंपल जी, बहुत बहुत स्वागत डिंपल जी। और एक बार पुनः आपसे कहूंगा, तातेड़ का भी बहुमत है। और अब चलते हैं प्रियंका चोपड़ा जी के पास। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत प्रियंका जी। धन्यवाद। दोस्तों, पचपदरा की ये बेटियां जो बालोतरा में रह रही है, ये चारों बेटियां विशेष रूप से अपने घर की सार संभाल कर रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभा रही है। उसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जब जब बालोतरा में समाज के होते हैं, उसमें इनकी भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन ये जो पचपदरा का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, बेटियों का सम्मेलन, उसको लेकर के उन्होंने बेटियों के नाम से एक ऐसा ग्रुप बनाया और उसके आधार पर उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों की भी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं तैयार कर दी। तो चलिए
जानते हैं इनके अरमान। हालांकि ये बेटियां अपने पीहर से, अपने बाबुल के आंगन से हजार हजार किलोमीटर दूर नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। आती जाती रहती होगी। बाबुल का अंगना जब भी आवाज देता होगा, ये बेटियां वहां पर चली जाती होगी। लेकिन उसके बाद भी इनके मन में उत्साह, उमंग और पचपदरा के उस कार्यक्रम में पहुंचने की ललक बिल्कुल ऐसी है जैसे ये बेटियां अपने बाबुल के आंगन से हजार नहीं 10,000 किलोमीटर दूर है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के अरमान जानते हैं, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। मेरे साथ सबसे पहले खुशबू बांधिया जी। खुशबू जी, जय जिनेंद्र सर। कैसा लग रहा है आपको? आपकी आवाज, आपके शब्दों को सुनकर हमें और खुशी जाग रही है कि हम कब उस सम्मेलन में पहुंचेंगे। अच्छा खुशबू जी, मुझे एक बात बताइए कि पचपदरा से बालोतरा कोई ज्यादा दूर नहीं है। आपका आना जाना चलता ही रहता होगा, आते जाते ही रहते होंगे। जी हाँ। उसके बाद भी आपके मन में इतना उत्साह क्यों है बाबुल के आंगन में जाने का? फिर वो गलियां, फिर वो रिश्ते, सब अपने नए पुराने रिश्ते, अपनी गलियां, अपना बाबुल का आंगन, अपना गांव, वो दोस्ती सब ताजा हो जाएगी। कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। बाबुल का आंगन तो आप हर बार देखते हैं, लेकिन ये जो बहनें आपकी हजार हजार किलोमीटर दूर से आ रही है, इनका जो साथ मिलेगा, हाँ, इनके साथ का जो आनंद है, वो अपने आप में आपके लिए खास बन जाएगा। सही बात है सर। हम वही जो बेटियां हम एक साथ कई वर्षों से जो हम साथ में पढ़ती थी, वो भी नहीं मिल पा रही। वो उस आंगन में हमको एक साथ एक गांव में मिलेंगे। फिर उसके बाद में हमको कुछ रिश्ते भी नहीं पता कि ये हमारी इस गांव में रहते हुए ये हमारी बुआ है, ये हमारी मौसी है, या ये हमारी बहन है। वहाँ हम सबका 1000 बेटियों का एक साथ जब मिलन होगा, एक दूसरे से परिचय होगा, तब पता चलेगा कि ये हमारे गाँव की बुआ है, ये बेटी है। ऐसे। जी जी जी, आपके फोन से कहीं इको चल रहा है, वो आवाज आ रही है। कृपया जो भी कर रहा है उन्हें बंद करवा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो में आवाज जाएगी। खुशबू जी तातेड़, जी जी सर। अब बारी है आपकी। आपके अरमान, आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपकी ललक, आपका विचार क्या कह रहा है? मेरा तो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतने चेहरे नए दिखेंगे जो हमें खुद को नहीं पता था कि वो पचपदरा की बेटी है। और आगे और हमें ये और भी होगा कि इतने लोग मिलेंगे साथ में भाई भी होंगे वहाँ पे हमारे पचपदरा के। और अब मैंने तो पूरा हुजूम है, उसका क्या कहना। जी 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 जी, तो मतलब आप भी ये जो तैयारियां चल रही है उनमें बराबर हिस्सा ले रही हो? जी बिल्कुल, तैयारी मेरी ऐसी है कि मुझे एक सोशल मैसेज भी देना है हमारे जैन परिवार की बेटियों को। जी, हम तैयारी चल रही है हमारी। बिल्कुल, तो मतलब धूम धड़ाके की तैयारी आपकी वैसी ही चल रही है जैसे हजार हजार किलोमीटर दूर जो बेटियां रह रही है वो अपनी तैयारी के साथ आ रही है, उसी अंदाज में आपकी तैयारी भी वहां प्रस्तुत होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ है डिम्पल जी। डिम्पल जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, आपके मन की बात क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, पचपदरा जाने की तो इतनी खुशी है कि कोई फ्रेंड है मेरी आउट ऑफ रहती है, वो भी वहाँ आएगी। बहुत टाइम बाद मिलेगी, मेरी क्लासमेट है की लड़की अभी। जी जी जी, और इतनी जो हमने कभी देखा भी नहीं जिन बहनों को, वो भी हमको वहाँ मिलेगी। हमारे बचपन का उनकी एज थी। बिल्कुल। तो इतनी सारी हजार लड़कियों में मिलना और रहना, और इतना ममता की और भावना थी ने हमारे लिए ये सब किया। उनके शुक्रगुजार है कि 1000 लड़कियों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो इतने एक्साइटेड रहे कि हमारा कब प्रोग्राम और कब सब साथ में होए, और पचपदरा हमारी जन्मभूमि में हम लोग वापस इतनी सारी 1000 लड़कियां इकट्ठी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के मन में यह है कि जो आपकी बहनें हैं जो हजार हजार किलोमीटर दूर है, उनसे आपकी मुलाकात हुए कई बरस, कई अरसा हो गया, आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रियंका जी। जी सर। आपके मन में क्या चल रहा है? क्या कहूँ सर कि ये एक खूबसूरत एहसास है, एक लम्हा है जो एक खूबसूरत यादों का झरोखा बन जाएगा।
क्या बात है, शायरी के अंदाज में। हाँ। प्रियंका जी बहुत खूब। हाँ। तो ये शायरी मतलब अचानक बना दी या पहले से तैयार रखी थी अपनी बहनों के लिए? मन में ख्याल आया और बन गई। मन में ख्याल आया और शायरी बन गई। तो फिर इसका मतलब आप शायर भी हो, सिर्फ होम मेकर नहीं हो। तो आज हमने आपको ये बता दिया कि आपके अंदर ये एक टैलेंट है, इसको भी थोड़ा बाहर निकालते रहिए। तो प्रियंका जी, ये जो तैयारियां आपके यहाँ चल रही है, हाँ। ये कितने दिनों से चल रही है? सर ये जिस दिन से ग्रुप बना है उस दिन से चल रही है, और अभी 20 दिन हो गए, कुछ ज्यादा ही जोर शोर से चल रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे काउंटडाउन जो आपका शुरू हो गया है, दिन जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, तैयारियों का धूम धड़ाका और बढ़ता जाएगा। बस सर तैयार, एक कैनवास है ये बेटियों का सम्मेलन, उसमें हमको बहुत ही खूबसूरत रंग भरने हैं। क्या बात कही, कैनवास है जिसमें हमको बहुत खूबसूरत रंग भरने हैं, और इन सब में सबसे बड़ा रंग है मिलन का रंग। ये मिलन का रंग सबसे बड़ा रंग है जी। हाँ, और दोस्ती के हाव भाव, मिलन का रंग, बिल्कुल बताकर उस कैनवास को बहुत ही सुंदर बनाना है इस प्रोग्राम को। देखिए कितने सुंदर विचार, प्यार के रंग प्रीत के संग, और ये है दोस्ती के रंग, अद्भुत रंग। अच्छा, आप एक बात बताइए, चारों एक बात बताइए। अब तक हमने मुंबई बात की, इचलकरंजी बात की, सूरत बात की, सबका एक ही विचार था कि हम अपने पतियों को साथ नहीं ले जा रहे क्योंकि बेटियों का सम्मेलन है। लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आपके पति तो जा ही सकते हैं, आप तो रोक थोड़ी पाएंगे। नहीं, आ सकते हैं, वो तो देखने के लिए कि भाई सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है जी। उनको भी एक्साइटमेंट है कि हमारी बहू है, वहाँ जाके गांव में क्या परफॉर्मेंस करेंगी। ओह, ये बात है। उनको देखना ज्यादा है कि हमारी इतना बड़ा है। नहीं तो उनको इस बात का एहसास, इस बात का एक्साइटमेंट नहीं है कि वे भी अपने ससुराल जा रहे हैं। जब इनकी इतनी खातिरदारी होगी तो फिर उनकी तो और ज्यादा हो जाएगी। नहीं भैया, आप सुनिए, उल्टा वो बोल रहे हैं कि हमारा भी कुछ प्रोग्राम रखो कि हम भी जमाई कुछ कर सके वहाँ। देखिए, ये एक अच्छी बात आई कि भाई उनके मन में भी ये विचार आया कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। हाँ। हम भी कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये हस्बैंड लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब आप बेटियों का सम्मेलन है तो हम लोगों का जमाइयों का सम्मेलन भी होना चाहिए। बिल्कुल, बेटी जमाई सम्मेलन भी होना चाहिए। तो ये जो एक विचार है, पचपदरा के भाई ध्यान से सुन ले, इस बार तो बेटियों को बुलाया है, अगली बार बेटी जमाई दोनों साथ में बुलाए जाएं। जमाई तो हमारे से पहले रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, ये स्थिति है। लेकिन इसमें यह बात है डिम्पल जी, आप लोगों के हम सफर तो जाएंगे, उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन ये मुंबई वाले, इचलकरंजी वाले, सूरत वाले जो दूर के हैं, उनको आपकी बहनें बड़ी निर्दयता के साथ रोक रही है। उनका मन भी है जाने का, और फिर भी उनको जाने नहीं दे रही, साथ आने नहीं दे रही। या आपने उनके वीडियो में सुना होगा, नहीं सकती, अपना आ जाएंगे हमारे पीछे। वही तो मैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर का रास्ता है, उनको आपसे पूछने की दरकार भी नहीं है, वो खुद चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर भैया ये नजदीक एरिया है ना, तो साथ में ही चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। भैया एक और बात, जो प्रैक्टिस चल रही है ना, हाँ जी, तो उनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे हस्बैंड का भी हाथ है, तो उनका थोड़ा हक बनता है। तो जी, वो सारी प्रिपरेशन में हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। आप जाइए टाइम पे, अपना प्रिपरेशन कीजिए, आपको क्या इवेंट पे क्या चाहिए, हम लाने के लिए तैयार है। अपने पीर जाके आप रॉक परफॉर्मेंस दीजिए बस। क्या बात है। देखिए, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस दुनिया में जो पति प्राणी होता है वो आज्ञाकारी ही होता है अक्सर। वो सपोर्ट ही करता है। सही बिल्कुल। तो चलिए, इनका, हमारे हस्बैंड का सबसे बड़ा सपोर्ट है कि आप करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। भाई तो हमारा सपोर्ट है ही है, भाई तो हमारे पचपदरा के सब, पर हमारे हस्बैंड का भी बड़ा सपोर्ट है सबके। चलिए, एक अच्छी बात ये लगी कि आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं। नहीं तो अक्सर ये भी होता है कि पति बेचारा काम भी करता है, आज्ञाकारी की भूमिका में भी रहता है, लेकिन उसको क्रेडिट भी नहीं मिलता। लेकिन आपके यहाँ वो क्रेडिट मिल रहा है। जेंट्स की सक्सेस में लेडीज पीछे होती है, उनका हाथ होता है। वाह, सक्सेसफुली मैन के पीछे लेडी का होता है।
इस बार ये है एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे भी जेंट्स का हाथ है। वेरी गुड, हमारे जेंट्स का हाथ है हमारे अभी तो पीछे। बड़ा शानदार मैसेज आपका ये जा रहा है। तो ये है पचपदरा की बेटियां जो पचपदरा के बिल्कुल पास रहती है, बालोतरा में रहती है। बालोतरा वस्त्र नगरी है साहब, एक औद्योगिक नगरी है राजस्थान में, बाड़मेर जिला है। बालोतरा एक बड़ा नाम है और बालोतरा के पास में करीब 10-15 किलोमीटर के आसपास एक बहुत बड़ा जैन धर्म का तीर्थ स्थान है, नाकोड़ा भैरव जी महाराज। और बालोतरा में भी कई ऐसे मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो बालोतरा की धरा को प्रणाम करते हुए, आप सबकी भावनाओं को सलाम करते हुए, अगर कोई मैसेज आप और देना चाहती हैं, कोई बात आपके अभिव्यक्त करने से रह गई है, आपके मन में आ रही है, तो जरूर कह दीजिए। फिर कहीं उलाना मत दीजिएगा कि संजय सनम ने बहुत जल्दी बात कह दी। कुछ बात अगर है दिल में तो कह दो। जी हाँ, एक सेकेंड जी। ममता दीदी ने और भावना दीदी ने जो सपना संजोया, उस सपने में पूरी 1000 बेटियां रंग भर रही है। अच्छी बात एक इमारत के लिए नींव उन्होंने रखी, पूरी बिल्डिंग हम तैयार कर रही हैं बहनें। इतना शौक है सबको वहाँ सम्मेलन में आने का, उत्साह है कि उस गांव में जो हमारे भाई और भाभियां, जो हमारे बड़े बुजुर्ग सब सजोए थाल सजोए, कुमकुम का थाल मालाएं लेके खड़े हैं, उनका हम भी अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप भी हमारे बेटी सम्मेलन में सब उत्साह से भाग लें। प्लस मैं ये भी कहना चाहती हूँ, बेटियों के बिन जीवन बेकार होता है, बेटियों से ही तो घर परिवार होता है। तारों में चांद का मुखड़ा होती हैं बेटियां, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती हैं बेटियां। इन्हीं यादों के साथ सब जब सुनहरे अवसर आएगा, जिस दिन पूज्य गुरुदेव अपनी ध्वल सेना के साथ पचपदरा पधारेंगे, ठीक उसी दूसरे दिन बाबुल की गलियों में, मातृभूमि की छाव में और ममता की गोद में ये बेटियां जब लाल चुंदड़ी में आएगी, तो पूरा वातावरण पचपदरा का हर्ष और उल्लास और उमंग से खिल उठेगा। इस सपने को दिखाने वाली ममता दीदी और भावना दीदी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सुंदर मैसेज आपका। एक तरफ आध्यात्मिक रंग होगा और दूसरा तरफ बाबुल के अंगने के प्यार वाला वो रंग होगा। एक अनोखी ड्रेस होगी और उसमें आप लाल चुनरी और उसमें आपके मस्तक पर साफा भी होगा। एक तरह से छतरानियों का एक श्रृंगार आपका होगा। गौतम सालेचा जी ने हमें जो बताया था उस आधार पर हम कह रहे हैं। तो आपके मन की भावना ये तरंगों की तरह है, ये समंदर की लहरों की तरह है और ये अंदर से आत्मिक रूप से जब कोई भावना अपनी बात कहती है तो वो बहुत दूर तक जाती है, एक बड़ा संदेश बनती है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये एक सीख है हिंदुस्तान की बेटियों को कि आप जहाँ भी रहते हैं एक बार सामूहिक रूप से अपने गांव की तरफ जाइए और गांव यानी बाबुल भी अपनी बेटियों को इसी तरह बुलाइए जैसे पचपदरा के भाई अपनी बहनों को बुला रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े। खुशबू जी बांटिया, खुशबू जी तातेड़, प्रियंका जी चोपड़ा, डिम्पल जी तातेड़, आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत आभार। पचपदरा की बेटियां जो बालोतरा में रहती है और धूम धड़ाम का जो अंदाज है इनका, इनकी तैयारियां लाजवाब है। और आपने एक वीडियो हमें भेजा था पचपदरा की इन बेटियों ने, उस वीडियो को भी हम अपनी इस क्लिप में आपकी आवाज के साथ लगा रहे हैं। उसमें हम अपनी आवाज दे रहे हैं क्योंकि वो गीत को हम नहीं रख सकते, कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।